हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या है, द एसिम्प्टोट ऑफ दिस हाइपरबोला बताना है। तो एसिम्प्टोट बताने के लिए जो इक्वेशन हाइपरबोला की गिवन है, इसमें लैम्डा ऐड करके तो लैम्डा ऐड कर देते हैं या कोई कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, राइट। तो जो लाइंस आती हैं, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन लगा देते हैं। तो देखो एसिम्प्टोट कितनी हो जाएंगी, जो आपकी हो जाएंगी एसिम्प्टोट, जो एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे कंबाइन इक्वेशन एक्स वाई, आपको इस तरफ लो माइनस के एच एक्स माइनस के वाई प्लस का लैम्डा ऐड कर लेते हैं इक्वल टू जीरो। ये दोनों एसिम्प्टोट। अब लैम्डा निकालने के लिए पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या कंडीशंस होती है, पहले इस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन लेंगे, बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लाइन्स है, ठीक है। अच्छा, इस दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन होती है ए बी सी प्लस के टू बी जी एच, है ना, यहाँ पे टू बी जी एच, टू बी जी एच माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये मस्ट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, ए बी सी से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है, कंपेयर करो इसको। तो ए का वैल्यू आप निकालोगे तो ए का वैल्यू जीरो आ जाएगा, बी का वैल्यू भी जीरो है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है नहीं। तो कैपिटल एच खेलते हैं, कैपिटल एच, क्योंकि इसको कैपिटल एच मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल एच ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो कैपिटल एच का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर बात करेंगे, तो अब आ जाएगा 1/2। और आपके पास जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू अगर बात करेंगे तो माइनस के h/2 स्मॉल में। और आपके पास एफ का वैल्यू कितना है, माइनस के k/2। और लेमडा का सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस के लेमडा सी। तो यहाँ पर रखते हैं, ये जीरो हो जाएगा, प्लस के टू बी जी एच, बी का वैल्यू कितना है, ये सॉरी बी जी एच, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि बी जी एच लिखा ना, यहाँ पे क्या लिखा, बी जी एच। बात समझिए, बी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है नहीं, तो ये पूरा का जीरो हो जाएगा। एफ जी एच लिखा है, तो बी जी एच ही होता है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एफ जी एच होता है, एफ जी एच, जस्ट एफ जी एच। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, एफ का वैल्यू कितना है बेटा, एफ का वैल्यू निकाला अपन ने माइनस k/2, और जी का वैल्यू निकाला है माइनस का h/2, ठीक है। उसका वैल्यू निकाला है अपन ने h का, तो आपका h का माइनस के 1/2, ये वैल्यू रखा है ना। ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। और ये बी जी एच है तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है, माइनस के लेमडा, और आपके पास ये कितना है, एच का वैल्यू कितना है, एच गिवन 1/2, तो भी 1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और माइनस के सी एच का क्लियर है ये बात। तो ये सारी चीज़ें प्लस का लेमडा है ना, तो प्लस का लेमडा। अच्छा, इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल करो तो जो है के आपके पास आएगा KH/4 माइनस के कितना आ जाएगा, लेमडा/4 इक्वल टू जीरो। तो के एच इक्वल टू लेमडा आ जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू सीधा लिख देता हूँ मैं, काफ़ी कैलकुलेटिव होगा, KH/लेमडा। यहाँ तक बात समझिएगा, KH/लेमडा। तो इसको उठा के वापस इसमें डालो तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स वाई माइनस की एच एक्स माइनस की के वाई, आपकी एसिम्प्टोट आ जाएंगे ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आ गया। अब लेकिन ऑप्शन में कंबाइन नहीं दिया, सेपरेट करके देना है, तो सेपरेट कर लेते हैं फैक्टर करके। तो देखो इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, तो वाई माइनस एच, इन दोनों में क्या ले लो, कॉमन के माइनस के, तो वाई माइनस एच इक्वल टू जीरो। तो वाई माइनस एच एक फैक्टर हो गया और एक्स माइनस के, तो दोनों लाइन्स आ गई, एक वाई इक्वल टू एच आ गया, और एक अपन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं जस्ट में ना, वाई इक्वल टू एच लिख दो, है ना, या फिर दोनों लाइन्स के फॉर्म में ही लिख दो। लाइन के फॉर्म में ही ऑप्शन में दिया, तो वाई माइनस एच इक्वल टू जीरो, एंड एक लाइन हो जाएगा एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो, एक लाइन दो लाइन। तो वाई माइनस के एच दोनों माइनस में है, वाई माइनस एच, हाँ, और के एक्स माइनस के, तो पहला ही ऑप्शन देखो करेक्ट हो, फर्स्ट इज द करेक्ट वन, दोनों एसिम्प्टोट आ गए, ठीक है। आई होप आप ये समझ में गए होंगे, सो थैंक यू सो मच।